सर मैं कहना चाह रहा हूँ कि 1526 में बाबर ने हरिहर मंदिर तोड़ा था, ये भी सत्य है, हमारे इतिहास में है। लेकिन उस इतिहास से जनता को क्या लाभ, आज के जनता जनार्दन को क्या लाभ? आज विकास की दर के विकास की बात की, विकास हो भी रहा है, 11 साल में देश बदला भी है, लेकिन फिर पुराने चीजों पे ठीक है जाना ये तो एक कपिल अच्छी बात श्रीवास्तव नहीं। जी, उसके बाद संजय जी। देखिए आस्था जी, सबसे पहली बात तो हम ये कह दें कि अगर किसी का दंगों से सरोकार रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का रहा है, और वो प्रूफ है। गोधरा दंगा के अंदर जब गुजरात का चुनाव हुआ तो अंबल में इनके मुआवजा विधायक एक तरफा दिया था आपने। जो हार गए, सुन लें पहले, आप बीच में ना बोलें। जो हार गए इनके विधायक, उनकी बकायदा मीटिंग हुई और उन्होंने कहा क्योंकि हमारे यहाँ दंगा नहीं हुआ इसलिए साहब हम हार गए। और आप बताइए, जकारिया का केस आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें मिस्टर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी दोनों लोगों के नाम है। और आपने देखा माया कोडनानी को बकायदा सजा हुई है, और यह पाया गया कि सरकार को राजधर्म निभाने की बात अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ही कही थी, वो नहीं निभा रहे थे। आप बताओ ना, मुजफ्फरपुर दंगे के अंदर 5 अभियुक्त जो मुख्य अभियुक्त हैं वो इनके लोग हैं। और ये क्या साबित करना चाहते हैं? जब ये दंगेबाज सत्ता में आ जाते हैं तो दंगा रुक जाता है, जब कोई दूसरा सत्ता में होता है तो ये दंगेबाज जो है सत्ते के लिए जो है वो दंगा करते हैं। आप मुझे बताइए, ये राजनीतिक विश्लेषक साहब एक बात तो सही कह रहे हैं, वो ये बात सही है कि आप बाबर से लेकर के और अंग्रेजों के जमाने के अब उठा के आप विरासत खोज रहे हैं। अरे आपके बाबा परदादा और आपके परनाना कहां थे जिस समय अस्मिता लूटी जा रही थी हिंदुओं की? वो आप कहां खड़े थे, नाखून कटवा रहे थे? और आप तो अंग्रेजों के गुलाम बने घूमे हुए थे। आपके लोग तो बकायदा आपकी विचारधारा क्या कर रही थी, बुलबुल पे बैठ के उड़ रही थी और उनसे पेंशन उठा रही थी। ठीक है, और मुखबरी कर रही थी, लोगों को फांसी की सजा पे चढ़वा संजय रही चौधरी थी। जी, उसके बाद भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही गवाही पे नीलाधर वाजपेयी को जवाब सुन लेते हैं 18 महीने की सजा हुई थी। अरे सुनिए कपिल ठीक है, जी, जवाब, ये सच्चाई है तो स्वीकार कीजिए। जवाब जो संस्कृति, जो विचारधारा, जो धर्म, जो पंथ, जो संप्रदाय, जो जातियां और जो विचारधारा, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो सामाजिक हो, अपना इतिहास पर गर्व नहीं करती, उनकी स्थिति कपिल श्रीवास्तव जैसी होती है। क्योंकि इतिहास लिखा इसीलिए जाता है कि उससे सबक सीखा जा सके। और जो इतिहास से सबक नहीं आपने सबक नहीं सीखना चाहते, जिस समय इतिहास लिखा जा रहा था उस समय आप नाखून कटवा रहे थे अंग्रेजों के साथ बैठ करके। उस समय आपने मां भारती की अस्मिता की बेच दी। आपने उस समय बाकायदा अंग्रेजों के साथ मिलकर के भारत की स्वतंत्रता का विरोध किया। ये कौन नहीं जानता है? महात्मा गांधी की हत्या में आपके लोगों का हाथ रहा है, ये कौन नहीं जानता? आप कौन नहीं जानता कि आपकी एक विभूति नहीं है जिसका नाम है भारत के स्वतंत्रता इतिहास में लिखा है? आपके मंदिर भारत के स्वतंत्रता में जिसका हाथ है, एक विभूति का नाम बताइए। कपिल श्रीवास्तव आप कर सकते हैं। आप अंग्रेजों के महिलाओं के साथ आप अंग्रेजों को साथ दे रहे थे। आपने मां भारतीयों के लेकिन भारतीय के संविधान लड़ने वालों के विरुद्ध मुखबिरी की है। आपने अंग्रेजों से आप दोनों शांत हो जाइए। नहीं, मुझे यही कट करना पड़ेगा, आप दोनों शांत रहिए। संजय जी और कपिल जी, आप दोनों शांत हो जाइए। प्रियंका गुप्ता जी, आपने ये सवाल तो पूछ लिया कि बीजेपी आई उसने क्यों नहीं कार्रवाई की, लेकिन इसके जवाब से आप क्यों बच जा रहे हैं कि जिस वक्त ये कांड हुआ था उसका आरोप आप पर लग रहा है कि वहां पर सरेआम हत्याएं हुई, दंगे हुए और सब मूक दर्शक बन के देखते रहे, और समाजवादी पार्टी ने भी इसमें आपका साथ दिया बाद में। अरे भाई, मैं तो कह रही हूँ केंद्र में किसकी सरकार थी? जनसंघ की सरकार थी। और दूसरी चीज, वो तो चलो छोड़ दीजिए, वो तो पास था। अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो आज किसकी सरकार है? मोदी जी की सरकार है। डबल इंजन की सरकारें चल रही है कई राज्यों में। और आज क्या हो रहा है? आज जब कश्मीर हमारे लोग घूमने जा रहे हैं तो उनके साथ क्या हो रहा है? धर्म देख के उनको मार दिया जा रहा है। कौन बचा पा रहा है? कब हुआ था भाई? अरे भाई, ये बताइए, आप सिखों पे आ जाएंगे। अभी सरकार किसकी है? आपको याद है कि नहीं? ये सरकार आपको सिखों का दंगा नहीं याद है? लोग मारे गए अंदर सबसे बड़े दंगे केवल दो हुए, एक देश के विभाजन पर दंगा हुआ और दूसरा सिखों का दंगा हुआ। केवल 2 दंगे हुए इस देश के अंदर जो सबसे बड़े थे, जिसमें 20,000 सिखों को गले में टायर डाल के जला दिया गया। आपको याद नहीं है वो दंगे? मुझको लगता है जिसको देश के विभाजन के दंगे याद नहीं, जिसको सिखों के दंगे याद नहीं, वो दंगों पर परिभाषा देंगे। इसीलिए दंगों के समर्थक है, दंगों को कराने में, और इसीलिए 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और आप कह रहे हैं वो विजय उत्सव है।
अरे भाई दंगे आप ये के दंगाइयों को सजा मिलने पर इनको भी दर्द होता है। मुरादाबाद का दंगा कब हुआ? आपके गृह अरे कब हुआ मंत्री मुरादाबाद का बोलते दंगा? नहीं। 1980 अरे भाई में आप सरकार किसकी थी? आपकी। रिपोर्ट कौन लेके आया? 43 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी लेकर आई। और विरोध करने वाली कौन थी? कांग्रेस और समाजवादी एक पार्टी। सेकंड, यही सच्चाई ठीक है। है, और इस चलिए मैं सच्चाई को अनिल दुबे जी को लाना चाहूंगी एक बार फिर से चर्चा में। शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए, ठीक है? प्रियंका जी, प्लीज। अनिल दुबे जी, आपकी पार्टी ने चीज तो स्पष्ट कर दी कि जब संभल मुद्दे का जिक्र आएगा आप लोग बच करके चलेंगे, मतलब आपकी पार्टी का जो वोट बैंक है आपको उसके हिसाब से सोचना है, यही राजनीतिक तकाजा भी है। पर बड़ा सवाल ये है कि अगर आप बीजेपी की बात करते हैं जिसके साथ आप अभी अलायंस में हैं, उसके लिए संभल का मुद्दा बहुत ऊपर है। सीएम योगी का सीधे सीधे तौर पर कहना कि भाई पुराण में संभल का जिक्र है, हम तो वोट बैंक की राजनीति करने आए ही नहीं है, हम तो विरासत को बचाने के लिए आए हैं। और समाजवादी पार्टी जिसके साथ आप पूर्व में अलायंस पर रहे, उन पर ही आरोप है कि वहां पर जब दंगे हुए उसका मुआवजा भी एक तरफा मिला और साथ ही साथ उसकी हिंसा में कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। देखिए आस्था जी, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ एक लगभग 1.5 वर्ष के करीब हुआ हमारा गठबंधन हुआ जी। और वो किसानों के मुद्दे पर हुआ। उन्होंने किसानों का सम्मान किया, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया, किसानों के हित की बात की, हम उनके साथ हैं। जब हम समाजवादी पार्टी के साथ थे या हम एनडीए में हैं, हमने जो हमारे मुद्दे राष्ट्रीय लोकदल के हैं उन मुद्दों को, उस समय भी हम उन्हीं मुद्दों पर थे, आज भी हम उन्हीं मुद्दों पर हैं। हमने अपने कोई मुद्दे नहीं छोड़े हैं। हम किसानों के लिए काम करते हैं, किसानों के मान सम्मान स्वाभिमान पर पहले भी लड़ते थे, आज भी लड़ते हैं। हमारा जो मुद्दा है, हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार सभी वर्गों को लेकर के चलने की बात कर रही है। जो भी उनकी योजनाएं हैं वो सभी वर्गों को मिलने की बात हो रही है। तो जब वो सब वर्गों को लेकर के चलने की बात करें, हम उनके साथ हैं। रही बात संभल की, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भाई किसानों पर आप बोलते हैं ना, तो बोलिए ना, कौन सी जो नहीं बोल रहे आप खाद पे, क्यों नहीं मिल रही लोगों को खाद? सत्ता में बैठे हुए हैं, हम तो अरे हमने तो पहले भी कहा कि आप खाद पे चर्चा करिए, आप बाढ़ पर चर्चा करिए, आप विकास पर चर्चा करिए, हमको बड़ा अच्छा लगेगा। आप करिए ना, सच्चाई पर चर्चा मत कीजिए, सच्चाई पर चर्चा मत कीजिए, क्योंकि सच्चाई की बात करने हम तो किसानों के लिए, चाहे वो जो भी मुद्दे हैं किसानों के लिए, हम केवल बात थोड़ी करते हैं, विरोधी हम कांग्रेस की औलाद सच्चाई की बात किसानों के मुद्दे पर धरातल तक जाते हैं। हम कोई एक करके बोलिए, देशियों की औलाद देश की बात अरे करेंगे। किसानों पे एक करके बोलिए। 700 किसानों की हत्या करने वालों, उन पर 1-5 मिनट का मौन न रख पाने वालों, कब से किसानों के खारख्वाह हो गए? हाँ, वही भारतीय जनता पार्टी खारख्वाह कैसे हो गई? किसानों की खारख्वाह कैसी हो गई? 700 किसानों के हत्या एक एक करके बोलिए। बना हुआ है। संजय जी आप शांत रहिए, आपको जवाब देना है, बाद में आप शांत भारतीय रहिए। जनता पार्टी के सर पे बना हुआ है। चीनी मिल बेच देने वाला किसानों के कार गाड़ी चलवाने वाले किसानों पर, आज तक एमएसपी न लाने वाले, आज तक स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट न लागू करने वाले, ऐसे लोग कब से किसानों के खारख्वाह हो गए? ठीक है, किसानों की हत्या करवा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। 1.5 साल तक पूरे एक सेकंड। सड़क पर बचाए रखा। अरे यार 1.5 साल तक बचाए रखे ये किसानों के, ये एक सेकंड, नहीं, शांत रहिए आप सभी, के आदमी है। शांत हो जाइए सब लोग, शांत हो जाइए। रामकुमार पाल जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, मैं उनको चर्चा में लाती हूं क्योंकि बहस भी अब अंतिम पड़ाव में है। रामकुमार पाल जी, सीएम योगी ने साफ कहा है कि संभल के पापियों को सजा दिलवाई जाएगी। कांग्रेस ने नरसंहार किया या सामूहिक हत्याएं करवाई और एसपी ने उसे छुपाया। तो कुल मिलाके संभल से सीएम योगी ने एक तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, बीजेपी है वर्सेस ऑल की स्थिति है। बिना सबूत, बिना गवाह देखिए देखिए विषय ऐसा है कि संभल के विषय हो चाहे कोई भी विषय हो, वहां के सांसद संभल के जो थे स्थानीय सांसद, वो किस पार्टी के थे? और देखिए अंग्रेज जाने के बाद संविधान बना और संभल के सांसद ने सदन में कभी भी राष्ट्रगान के समय बैठे नहीं, चलते बने हैं। ये सपा जो है ये चाहती है कि ये बीजेपी हिंदू की बात करे और हम मुद्दा ले। सपा कभी भी हिंदू के पक्ष में बात नहीं करेगी, किसान की बात करेगी कि आगे वहां पे हिंदू थे, मुसलमान नहीं थे।
आज भी देखिए, आज भी हमारी बहू के खिलाफ एक मौलाना ने कहा, लेकिन अखिलेश की मुंह नहीं खुले, पेशेंस के साथ जवाब राम नहीं कुमार जी दिया की बात अखिलेश सुनिए। की, उस मौलाना के लिए, क्योंकि विशेष जाति से था, मौलाना था, इसलिए सपा को दंगा बीजेपी वाले न दे, विकास की राजनीति करे जो उनकी ध्येय है, विकास के काम करे उनका निश्चय है। ये 1926 का विषय, किस हिंदू 1526 का विषय मुझे वाजिब नहीं लगता, और सपा को यही चाहिए। कितनी जो सपा की मन की बात बीजेपी कर रही है, ये मुझे पसंद नहीं है। का काम किया है। ये एक केवल आपने मौलाना रशीदी का क्या किया, अखिलेश जी ने क्या कहा, होता है ये हिंदुओं को बांटने वाले कपिल जी, आप इस सवाल पर भी तो जवाब दीजिए ना। मौलाना रशीदी को लेकर आप पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने क्या कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य जब आपकी पार्टी में थे आपने क्या किया बहू के साथ, क्या न्याय दिया आपने? वोट लोगे यादवों से और काम करोगे मुसलमानों का, आप वहां कब्रिस्तान बनाओगे। यादव का वोट क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं पाती है? ये सरकार अकेले बना लेती है क्या? हम अकेले? चलिए, समय खत्म हो रहा है मेरे पास, समय खत्म हो रहा है। लास्ट कमेंट संजय जी, लास्ट कमेंट संजय जी, 10 सेकंड के अंदर क्विक रिस्पॉन्स। देखिए, मुझे लगता है कि संभल का मामला उठाकर योगी आदित्यनाथ जी ने देश की संस्कृति, देश का इतिहास और देश की विरासत की बात की है। अब विरासत की भी रक्षा करते हैं और विकास की भी करते हैं। और जो ठीक है, तो कुल मिलाकर जो आरोप लगाया जा रहा था कि जब मुद्दों पर जवाब नहीं मिलता तो हिंदू मुसलमान किया जाता है, क्या उसके जवाब में योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि भाई हम विरासत की राजनीति करते हैं, हम विरासत को बचाने आए हैं, हम किसी भी तरह से जो है तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, हिंदू मुसलमान राजनीति नहीं करते, वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं करते। आप सभी मेहमानों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सीएम योगी के इस प्रहार पर एसपी ने इसे हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करार देते हुए पलटवार किया। तो एसपी की पीडीए पाठशाला को लेकर भी राजनीति तेज है। सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार कर रहे हैं। बिना नाम लिए ग को डिफाइन किया जा रहा है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।